हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 1 मई 2022 है और अभी हमें जागेश्वर के पास। सबसे पहले मैं बताऊं, अपने जो दिनेश भाई है जिनके यहाँ पे हम आए थे, जिनके होम स्टे में, वो रात ही कहीं चले गए। उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, वो रात में चले गए, नहीं तो हम उनसे अभी बहुत सारी बात करने वाले थे। अच्छा, दिनेश भाई रुड़की के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि 3 दोस्तों ने मिल के ये प्लान किया, जैसे सभी लोग करते हैं कि एक पहाड़ों में कहीं ज़मीन ले लेते हैं, पहाड़ों में कहीं घर बना लेते हैं, उसमें जाके टाइम टाइम पे रह लिया करेंगे, आउटिंग भी हो जाया करेगी, बढ़िया रहा करेगा। तो उन्होंने 3 लोगों ने ये घर बनाया। 4 कमरों का 4 कमरों का 3 लोगों ने, सबके एक एक कमरे अपने अलॉट हो गए। चौथा कमरा उन्होंने एज ए स्टोर बना दिया। फिर बाद में कुछ टाइम रहे भी उसमें, पिछला लॉकडाउन उनका यहीं पे बीता 2021 वाला। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो टाइम चेंज हुआ तो उसको होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस, यहाँ पे आपको केवल हवा की आवाज़ आएगी, और पक्षियों की आवाज़ आएगी, पत्तों की आवाज़ आएगी, और दूर कहीं पे कुत्ते वगैरह भौंक रहे हो, कोई बच्चे खेल रहे हो, लोग आपस में बात कर रहे हो, उनकी आवाज़। बाकी पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये लो जी, अब आपको हम कराते हैं रूम की विजिट। वैसे तो हम, ये हमारा वाला रूम नहीं है, वैसे तो हम बगल में हमारा रूम है और हम अपने रूम वाली भी विजिट आपको करा सकते थे, लेकिन उसमें हमने सब गंद मचा रखी है, तो इसलिए साफ सुथरा रूम की आपको विजिट कराएंगे। ये जो आप होम स्टे देख रहे हो, ये पूरी तरह से पहाड़ी टच में बनाया गया, पत्थर से बनाया गया है। और इसमें जो है ना, उसका छानी का लुक है। छानी क्या होती है, जंगलों में जब भेड़ बकरी वाले, गाय भैंस पालने वाले जो जाते हैं ना जंगलों में, तो अपने टेम्परेरी घर बना के रखते हैं पत्थरों से, छोटे छोटे से। तो वो भी इसमें भी छानी वाला लुक आ रहा है। तो बाकी ये एक्चुअल में उन्होंने छानी सोच के बनाया था, क्या सोच के बनाया था, वो तो भाई अपने दिनेश भाई जाने, वो तो है नहीं, उनसे तो हम तो खाली अंदाजी लगा सकते हैं। तो हम इस वीडियो को इसलिए भी बना रहे हैं कि कल को हमें अपना होम स्टे, हमें अपना घर भी बनाना है पहाड़ों में, तो हम पूरी तरह से भाई इसको कॉपी करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ दिनेश भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, लिख के ले लो मेरे से। अच्छा, ये बिस्तरा हो गया। बिस्तरे की खास बात क्या है, इस पर तकियों की भरमार है। आप सोओगे, मतलब मजा आएगा। सोओगे तो आधे तकिए तो नीचे फेंकने पड़ते हैं जो जो हमने अपने रूम में फेंक भी रखे हैं। लेकिन तकिए होने का फायदा मोड़, ये देख, मोटे मोटे तकिए हैं, इन पे उल्टा लेट जाओ, फेसबुक चला लो, और मस्त मजा आता है। हम जब मनाली में थे ना, तो मनाली में हमारी हमारी जो दिनचर्या थी वो तकिया बेस्ड दिनचर्या थी। जो लोग मनाली गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा। चलो फिर अब आपको आगे लेके चलता हूँ। ये चिमनी हो गई, सर्दियों में होती है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है और बहुत बढ़िया ठंड भी होती है। माइनस में 2 4 5 डिग्री तक टेम्परेचर भी जाता होगा माइनस में। उसमें भैया चिमनी चाहिए। यहाँ पे लोहे का, वो लोहे की अंगीठी इन्होंने रख रखी है। इसको खोल लो, इसमें वो रख दो, लकड़ी वकड़ी भर दो, और फिर इसे बंद करके भाई आग जला दो इसमें। तो ये आग जलती रहती है, लोहा होने की वजह से वो फेंकता रहता है गर्मी। बहुत मस्त मजा आता है। चिमनी में धुआं जो है ऊपर निकल जाता है। ये जो दीवार है, दीवार के अंदर, दीवार जो खोखली है, अंदर जो वो है, वो चिमनी है, तो सारा धुआं जो ऊपर निकल जाता है। तो टॉयलेट है भाई इतना बड़ा, बहुत बड़ा टॉयलेट है। इसमें आप चौड़े होके नहा लो, चाहो इसमें सो जाओ फैल के। तो जी ये हो गया एक सीढ़ी सी, सीढ़ी पे इन्होंने तौलिया टांग रखे हैं। हिंदी में तौलिया बोलते हैं, इंग्लिश में टॉवल बोलते हैं। तो पढ़े लिखे लोग टॉवल बोल लेंगे, मेरे जैसे तौलिया बोल लेंगे। ये एक वो हो गया रुमाल, रुमाल को भी इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और ये जो सौदा है ना, ये जो पड़ा हुआ है लकड़ी का, वो ये नहाने के लिए। सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या पड़ती है कि आप आओ नहाने के लिए, फर्श होता है ठंडा, और ठंडे पे पैर अगर टिक जाए भाई साहब, करंट सा लगता है, मजा नहीं आता नहाने का, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। पूरा घर, पूरा होम स्टे पत्थरों का ही बना हुआ है। पाइप सारे, एक में आता है ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। गर्म पानी के लिए ऊपर जो सोलर हीटर लगा हुआ है, सोलर हीटर से आता है सारा गर्म पानी। ये है जी रुमाल, हाथ वाथ पोंछने के लिए, ऐसे ऐसे हाथ धो लो वहां पे। और ये रुमाल है, रुमाल की इन्होंने बत्ती बना के यहाँ प्लेट में रख दिया है। और ये क्या है, साबुन। साबुन भी कुछ बढ़िया सी है, स्पाइस रूट, देख लो भाई, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, मेरी ज्यादा समझ पर है साबुन, ये पक्की बात है। एक बार ऐसा हुआ जी, मैंने सोचा चॉकलेट रखी हुई है, चॉकलेट बहुत बढ़िया। जो पहली बार मैंने किसी होटल में साबुन देखी ना, मुझे लगा चॉकलेट है, होटल वाले तो बहुत बढ़िया चॉकलेट दे रहे हैं। मैंने जब पहला वो बुड़का मारा भाई साहब, मुंह एकदम साफ हो गया। उसके बाद मैं समझ गया कि होटल के अंदर जो भी कुछ रखा होता है वो साबुन होती है, चॉकलेट नहीं देते होटल वाले। और एक चीज और मैं दिखाऊं, बाल्टी इनकी जो है पीतल की है, और इसके साथ लोटा दे रखा है इन्होंने, मग्गा नहीं दे रखा। प्लास्टिक का कोई सौदा यहाँ पे नहीं मिलेगा, लोटा दे रखा है पीतल का। पीतल की बाल्टी है, बाल्टी भरो, अपना नहा लो। तो भैया ये होगी विजिट यहाँ की। और विजिट इसलिए नहीं हमने करवाई कि इसका हमें बहुत बड़ा प्रचार करना है या हमें बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए मिले, इसलिए हमने
हमने अपने रिकॉर्ड के लिए करवाई है। जब कभी हम अपना घर बनाएंगे इस वीडियो को देखेंगे और सारी की सारी चीजें मार लेंगे कॉपी पेस्ट, इसलिए हमने ये सब चीजें बनाई है। अब जब बना ली तो भैया आपको भी दिखा दी। ये है जी डाइनिंग एरिया और यहाँ पे इन्होंने मुड्ढे ही मुड्ढे डाल रखे हैं और पिड्डे भी, मुड्ढे भी और पिड्डे भी। बताओ यार आज पिड्डे, आजकल पिड्डे कहाँ मिलते हैं। ये लो, इसी पे बैठ जाते हैं, है नहीं भाई, इसी पे बैठ जाते हैं। पूरा मतलब देसी देसी लुक है। 1 महीने पहली बात है जी, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल की बात है और मेरे दिमाग में ना खलबली सी मची। मैं कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, यूट्यूब पे अपने होने चाहिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर। हमने जी घोषणा कर दी कि ये साल ख़त्म होते होते, यानी कि अगले 9 महीने में, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने में हम जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे। फेसबुक पे हमने पोस्ट लिख दी, फेसबुक वालों ने ओके ओके चढ़ा दिया जी झाड़ पे। 1-2 बंदों ने कहा नीरज रहने दे, इतनी मत फेंक, 1 मिलियन ना होने के तेरे इम्पॉसिबल है। फिर भी भाई हमने प्रतिज्ञा कर ली जी 1 मिलियन कर लेंगे। उस टाइम थे सब्सक्राइबर 55,500। ओ भाई 1 महीना तो निकल गया और अभी 56,500 भी ना हुए हैं लेकिन हम अभी भी अपने उस प्रतिज्ञा पे कायम है, 1 मिलियन वाली पे हम जी जान लगा देंगे। ये जी पूरी सब्जी वाली जो है सब्जी आ गई है, इसको टेस्ट बाद में करेंगे, पहले पूरी आने दो। ये जो है दही आ गई है और उससे भी मज़ेदार चीज़ मैं आपको ट्रे दिखा दूँ। ये है जी ट्रे और इसमें जो है ना कौन से बाण है, भाबड़ के बाण है ना, उससे रस्सी से बुनाई कर रखी है, ऐसे 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 चिपका रखी है। रस्सी नहीं चिपका भी नहीं रखी भाई, छुट तो जाओगी, छुटा दूँ ना, चिपक सी रही है। अरे ना चिपक ना रही, वैसी पड़ी है देख। तो सारा बढ़िया चीज़ है, हर चीज़ यहाँ पे एकदम नई बन रही है। गरम पूरियाँ एकदम कती 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 गर्मा गर्म। बढ़िया भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बनाई है। सर नाम क्या आपका? राजू। राजू? हाँ राजू। तो आप यहीं के इसी गांव के रहने वाले हो? यही घरवा नीचे मेरे पास में। कहाँ पे? ये जो सामने दिखाई दे रहा है? हाँ। वो जो नीचे है? हाँ। अच्छा वो घर है आपका। अरे पहले पता होता तो हम चले जाते। चलो अब तो भाई हम यहाँ से निकलने का इरादा कर लिया। भाई जो, भाई नाम क्या आपका? गिरीश। तो गिरीश भाई ने बैग हम भी टांग लिया, तो अभी हम जाने, अगली बार आएंगे तो आपके गांव को और बढ़िया तरह से देखेंगे। मौसम भी साफ रहेगा तो यहाँ से हिमालय भी दिखेगा। हाँ, चलो बढ़िया। क्या नाम गांव का? नेकिना। नेकिना। हाँ नेकिना। भाई ने 2-3 बार बता लिया, मैं बार बार भूल जाता हूँ। बाइक मैं चलाऊँ कि तू चलावेगी? जागेश्वर तक चला ले। अच्छा खराब मैं, अच्छा तू। चलो ठीक है राजू भाई, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे फिर कभी। चल पड़े जी। अभी ये 3-3.5 किलोमीटर का खतरनाक सी रोड है। दीप्ति ने इसी सड़क की मार, इसी रोड के मारे जो है ना, इसी को अवॉइड करने के मारे बाइक चलाने से मना कर दिया। चढ़ गई, बस हो गया काम, बस शाबाश। बहुत तकड़ी चढ़ाई थी और एकदम कच्चा रास्ता। चलो भाई। वाह क्या नज़ारे हैं। ये भाई एक खेत जोत रहे हैं। हेलो भाई, क्या बोल रहे हो? ऐसे ही? चलो सही है। चल भाई चढ़ जा। चढ़ तो जावेगी वो, चढ़ने में नखरे ना करती है। चढ़ गई तो रेता ही रेता बहुत है यहाँ पे, रेता तेरी की निकल गई। डिस्कवर को कहीं भी चढ़ा दो, चढ़ने में नखरे नहीं करती, उतरने में करती है। बल्कि डिस्कवर नहीं करती यार, मैं करता हूँ नखरे। बाइक तो बहुत बढ़िया है, अब पता नहीं कंपनी ने बनानी क्यों बंद कर दी। ये पहुँच गए जी झाकर सेम मंदिर। पहले जो है मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर जागेश्वर लेके चलेंगे आपको। ये है जी झाकर सेम का मंदिर। मान्यता ये है कि एक देवदार का पेड़ था बहुत पुराना। मंदिर जो है अभी भी देवदार के पेड़ के नीचे, पेड़ तो अभी वैसे सूख गया है
लेकिन देवदार का पेड़ अभी बचा हुआ है, ठोट वगैरह, और चारों तरफ भी यहाँ पे देवदार के ही पेड़ हैं। और मान्यता यह है कि देवदार के पेड़ के नीचे शिव जी अपने आप प्रकट हुए थे, दर्शन दिए थे लोगों को। उसके बाद फिर यहाँ पे मंदिर बन गया और इस मंदिर की मान्यता बहुत दूर दूर तक है। चल पड़े जी झाकर सेन, झाकर सेम क्या है, एक मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे, झाकर सैम, झाकर सैम है जी, सैम। और अब सीधे चलते हैं जागेश्वर। ये जी पहुंच गए जागेश्वर। यार यहाँ तो होटल गेस्ट हाउस बहुत सारे हैं, पूनम गेस्ट हाउस, राधा टूरिस्ट लॉज, ये सारे सस्ते सस्ते ही हैं, ज़्यादा महंगे भी ना है। तो अगर हमें वो भाई का, दिनेश भाई का इनविटेशन ना होता तो हम इनमें से रुकते किसी में। ये जागेश्वर का मंदिर यहाँ की ना वो मतलब वो ज़बरदस्त है, बस आप समझ जाओ क्या ज़बरदस्त है, बस वो है ज़बरदस्त। मुझे वर्ड जो है ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। पीछे लगाऊंगा, पीछे लगाऊंगा, हाँ वहीं लगाऊंगा। चल तू उतर जा। ये पहुंच गए जी हम जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और बहुत सारे लोग जो है ना इसे ज्योतिर्लिंग भी, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि जिस टाइम सड़कें नहीं थी उस टाइम जब कैलाश मानसरोवर जब यात्री जाया करते थे तो जागेश्वर से होके जाया करते थे। वो यात्री आते थे हल्द्वानी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर जागेश्वर, उसके बाद फिर वो आगे निकलते थे। तो जागेश्वर एक इम्पोर्टेंट पड़ाव भी हो गया। काफ़ी पुराने मंदिर है, 7वीं सेंचुरी से लेके और 10वीं 12वीं 15वीं पता नहीं कौन कौन सी सेंचुरी तक के मंदिर है, और कई सौ मंदिर हैं यहाँ पे। कुछ मंदिर अभी जो मेन मंदिर है वो मेन मंदिर में अभी पूजा पाठ हो भी रही है, और कुछ और भी मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है, लेकिन ज़्यादातर मंदिर बहुत छोटे छोटे से हैं और कुछ जो है खंडर भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके ना जो एक्सपीरियंस ही अलग है। चारों तरफ देवदार का जंगल है, ये बड़े बड़े देवदार के पेड़, इतने बड़े बड़े तने, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कि मज़ा आ जाता है पूरा। तो जागेश्वर आके एक बार बस बैठ के मेडिटेशन में, और वो सब हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो जागेश्वर के आपको थोड़े से और दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चल देंगे। बाइक तू चलाओगे अब, मैं ही चलाऊँ? है तेरी की। दोपहर हो गई जी, अभी 1:30 बज रहा है, और दीप्ति जो है ना इसकी बैटरी डाउन हो जाती है 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। हाँ बोल। भाई जागेश्वर की मुझे यही सबसे बढ़िया बात लगती है, जो 3 किलोमीटर का रास्ता है सारा देवदार के जंगल का रास्ता है। भाई देवदार को देख लो आप, और हम भी पूरी मतलब वो आंखें ठंडी कर ले देवदार से, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर चीड़ मिलेगा। अच्छा हाँ, आज का हमारा टारगेट है चौकोड़ी जाने का। चौकोड़ी की डिस्टेंस पता नहीं कितनी है, क्योंकि हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं आ रहा। तो अरतोला के आसपास या फिर आगे कहीं नेट आएगा तो हम चौकोड़ी की डिस्टेंस देखेंगे और आपको भी बताएंगे। ये जी नेट आ गया, और मैं सबसे पहले काम करता हूँ चौकोड़ी की डिस्टेंस देखता हूँ कितनी है। 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर में लगेंगे कम से कम 4 घंटे। अभी बज रहे हैं 2, यानी कि 6 बजे तक पहुँचेंगे। ये पहुंच गए जी बाड़े छीना। यहाँ से सीधे जाएंगे अल्मोड़ा, 19 किलोमीटर है, राइट में जाएंगे सेरा घाट, और मैं उसकी डिस्टेंस भूल गया जी पढ़नी। यहाँ से मुड़ेंगे राइट में धौल छीना 14 किलोमीटर, और यही रोड आगे चली जाएगी बेरीनाग, यही आगे चली जाएगी चौकोड़ी, यही आगे चली जाएगी मुंशियारी। ये लिख रहे सारी डिस्टेंस। अस्कोट 145 किलोमीटर, पाताल भुवनेश्वर 91 किलोमीटर, गंगोली हाट 92, बेरीनाग 77, सेरा घाट 42।
पर्यटन नगरी धौलछीना में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पर्यटन नगरी है। ये ना एक रिज पे है और रिज से ना अभी हम धौलछीना पहुंचेंगे ना तो सामने हिमालय दिखना चाहिए था, लेकिन धुएं की वजह से दिखेगा नहीं। तो अभी क्या है जी, दीप्ति को नींद आ रही है। हाँ, इसकी नींद भगाने के लिए इसे चाय पिलाता हूँ। चाय पियोगी भाई? हाँ, चाय पिलाता हूँ जरूर। पीनी पड़ेगी। पता कौन सी दुकान पे पियोगी? ये सुविधा कोल्ड ड्रिंक पियोगी? कौन सी ब्रोगनी है? ये भाई बुला रहा था। ना भाई ना, हम तो बस हल्का फुल्का ही लेंगे, बढ़िया सी जिस पे दीप्ति कहेगी। बता भाई कौन सी दुकान? बता दें कौन सी। इस पे देख, इस पे चल देख, इस पे समोसे भी रखे हैं। अगर गर्मा गर्म हुए ना, कतई जहर गर्मा गर्म, तो खाऊंगा समोसे, नहीं तो नहीं खाऊंगा। नींद आ रही है बेचारी को। इसको कितनी नींद आ रही है? बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है इसे। एक समोसा ले लिया और कॉफ़ी ले ली। अब इससे ना हमारा बेरीनाग तक का काम चल जाएगा। बेरीनाग जाके फिर कुछ ना कुछ ले लेंगे। भाई दोपहर का टाइम है ना, पूरी गर्मी वाला, और 3 बज रहे हैं, तो 2 से लेकर 4 बजे तक नींद आती है, नींद। और अगर हैवी कुछ ना कुछ खा लेंगे, पेट भर लेंगे, तो कहीं ना कहीं पड़े मिलेंगे। चलो जी, कॉफ़ी समोसे हो गए। फ्रेशनेस सी आ गई बिल्कुल। दीप्ति की भी आँख सी खुल गई। धौलछीना तो मेरी उम्मीद से बड़ा है। मैं सोच रहा छोटा सा ही होगा धौलछीना। यहाँ देखो क्या लिख रहा है। यहाँ पे लिख रहा है जी, मैं दिखाऊंगा नज़दीक से जाके। आप सभी कैलाश मानसरोवर यात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम भी कैलाश यात्री हो गए, अपने आप ही अभिनंदन हो गया हमारा भी। थैंक यू। कैलाश वाली जो यात्रा होती है ना, जो भारत सरकार कराती है, वो इसी रूट से जाती है। सेरा घाट पहुंच गए जी, और यहाँ पे हम पार करने वाले हैं सरयू नदी को। ये जी सरयू नदी, लोहे का इतना बड़ा पुल है, और भाई पानी बहुत है सरयू नदी में, है नहीं भाई? वाह। चलो मैं ना यहाँ पे खड़ा होकर एक बार सरयू की छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, तो हमारे पैर भी सीधे से हो जाएंगे, सरयू की स्टोरी भी हो जाएगी। ये सरयू नदी आती है जी बागेश्वर की तरफ से, और आगे जाके पिथौरागढ़ के पास एक जगह है घाट में मिल जाएगी ये काली नदी में। वो काली नदी आगे जाके शारदा नदी बन जाएगी, और वही शारदा नदी अयोध्या से होके बहती है। अच्छा भाई, यहाँ पे खड़ा होकर ना मैं एक चीज़ को और एक्सप्लेन करूँगा। देखो, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं इस वजह से। देखो सामने ये ट्रक खड़ा हुआ है उस तरफ, चलो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो किसी वजह से वहाँ पे खड़ा हो गया, वहाँ पे उसको जगह सी भी मिल रही है पार्किंग सी की, तो वहाँ खड़ा हो गया। अब देखो मोड़ जा रहा है लेफ़्ट में, तो अगर लेफ़्ट से कोई गाड़ी आएगी तो वो इधर से होके आएगी, इधर से, समझ गए ना? मतलब कि पूरा का पूरा उधर से चक्कर काट के नहीं आएगी, वो ट्रक से बचने के चक्कर में थोड़ी सी हमारी तरफ हो जाएगी। अब अगर जैसे हम इधर जा रहे हैं और बिल्कुल अंधाधुंध भगे जा रहे हैं, और सामने से कोई गाड़ी आएगी, तो भैया टक्कर हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी टक्करें होती है, तो इसलिए ऐसे केस में हो जाओ सावधान। वो ट्रक खड़ा हुआ है, सही खड़ा नहीं खड़ा, उस मैटर में नहीं फंसेंगे भाई, हमें अपनी गर्दन बचानी है। गंगोली हाट 35, पाताल भुवनेश्वर 35, बेरीनाग 21 और रायगढ़ है 16। ATM रायगढ़ लिख रहा था, ATM मतलब रायगढ़ में ATM मिलेगा, और ATM मिलेगा ना तो पैसे निकाल लेंगे। बहुत कैश वैश जो है ना कम रह रही है हम पे, मतलब अगर कोई 500 रुपये मांग ले भाई, हमारे पास 500 रुपये भी ना है, तो कैश निकाल लेंगे। या तो रायगढ़ में दिख रहा है ATM, तो वहाँ तो देखते हैं, नहीं तो फिर बेरीनाग में मिल जाएगा। भाई सड़क बढ़िया नहीं है, ये आधा घंटा और ज़्यादा लेट करवाएगी हमें। अगर 6 से ऊपर बज गए ना बेरीनाग में, तो फिर बेरीनाग ही रुकेंगे, ठीक है भाई? हाँ भाई, बूंदाबांदी शुरू होगी, 1-2 बूंद गिरी है मेरे ऊपर, बस ऐसे ही रहे, ज़्यादा ना पड़े, बेरीनाग पहुँचा दे, उसके बाद जितना मन करे उतना ही पड़ जाना। यहाँ पे ना बारिश हो चुकी है, चलो अच्छा है, हमारे आने से पहले थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी है, अब तक बंद सी हुई है, बस हमें बारिश ना मिले। अभी 10-12 किलोमीटर और है बेरीनाग।
चल निकल जा। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट ब्लोइंग हॉर्न। भाई यहाँ पे बारिश हो चुकी है, मिट्टी की खुशबू भी आ रही है, वो जो बारिश जो होती है ना पहली, उसकी जो खुशबू वो भी, और जो ठंड बहुत लग रही है। अब मैं आ गया जी गर्मी में मजे मजे में टी शर्ट पहन के, अब जो ठंड लग रही है। तुझे भी ठंड लग रही है क्या? हाँ इसे भी लग रही है। फटाफट बेरीनाग पहुँचो भाई, आज का स्टे होगा हमारा बेरीनाग, चौगोड़ी कैंसिल। भाई आसमान में ना बादल घुटे पड़े हैं और टाइम थोड़ी थोड़ी देर में बिजली सी भी कड़क रही है, वह हमारे ऊपर न गिर पड़ी है बिजली। मुझे लगा डर, बारिश से डर नहीं लगता, लैंडस्लाइड किसी से मुझे डर नहीं लगता, खाली बिजली से डर लगता है। जो बिजली 3-4 किलोमीटर और रह गया बेरीनाग, और हल्की हल्की ना बूंदे भी बढ़ने लगी है, और अभी भी चढ़ाई है और ठंड सी भी बढ़ रही है। बस फटाक से पहुंच गए बेरीनाग, घुसेंगे भाई रजाई में जाके। बूंदाबांदी बढ़ गई, बस 3-4 किलोमीटर हो रहा है, रुकना नहीं है। ओ तेरी की बिजली कट गई। हमारा स्वागत है बेरीनाग में कुछ इस तरह से। अगर यार पूरे रास्ते ऐसी सड़क मिलती भाई हम तो पागल हो जाते, पीछे राई आगर में रुकना पड़ता। चलो बेरीनाग पहुंच गए भाई, बस थोड़े से भीग गए हैं बस, बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चौगोड़ी जाएंगे तो और ज़्यादा भीग भी जाएंगे और ज़्यादा ठंड में भी मर जाएंगे, कुकड़ी बन जाएगी हमारी। तो यहीं पे ना बेरीनाग में बहुत सारे होटल हैं, कोई सा मार्केट के अंदर किसी होटल में अपना हम रुक जाएंगे। 6:30 बज रहे हैं जी और हम पहुंच गए हैं बेरीनाग। इस होटल का नाम है होटल पंचाचूली व्यू, मार्केट के अंदर ही है। 600 रुपये का कमरा मिला है, और अगर मोल भाव करते तो 500 का भी पड़ जाता, पर हमने कोई मोल भाव नहीं किया क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और हमें कमरे की सख्त जरूरत थी। मैं कहा भाई मोल भाव भी छोड़ दो, हमारे सारे कपड़े उपड़े सब भीग गए थे और बढ़िया बारिश हो रही है। ये अपना कमरा है जी, 3 बेड हैं इसमें, सामान वामान हमने ऐसे फैला दिया है। और ये सामने देख लो जी हिमालय के नज़ारे, मतलब अगर आज तो चलो बादल हैं इसलिए नज़ारे नहीं दिख रहे, सुबह को ना नज़ारे दिखाई देंगे। और बताऊँ क्या है, ये जो बारिश हो रही है ना उससे पूरा का पूरा उत्तराखंड जहाँ पे भी बारिश हो रही है वहाँ के लोग बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि जंगल की आग बुझ जाती है उससे। तो भाई लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। होटल पंचाचूली व्यू, इसका फ़ोन नंबर नोट कर लो, बाद में मुझसे मत मांगना। और जो है यहीं पे हमारी बाइक खड़ी हो गई है बढ़िया एकदम छाँव में। अरे रस्सियाँ भी खोल के ले चलनी है। ठीक है जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।